हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेटमेंट्स क्वेश्चन की। पिछली क्लास में मैंने आपको सारी कैलकुलेशन सिखा दी, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। मतलब मैंने सबसे ज़्यादा मुश्किल, सबसे ज़्यादा आसान सब सिखा दिया है। कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन। अब हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चन चालू होंगे, और स्टेटमेंट क्वेश्चन चालू करने से पहले मैं कुछ आपको छोटे छोटे दो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जिससे आपको एक ओवर लिंक बन जाएगी कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो मेरे दो एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे मेरे साथ क्वेश्चन। हाउ मैनी 3 digit number can be formed by using the digit 1 to 9 if no digit is repeated. मैंने आपको पहले ही बता दिया था, परमुटेशन वही लग सकता है जहां पर रिपीटेशन अलाउड ना हो, और मैंने साफ लिख दिया इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अगर रिपीट हो गया तो परमुटेशन वहां अप्लाई नहीं होगा, फिर हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, जो मैंने पहली क्लास में, दूसरी क्लास में आपको समझाया था। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि कितने डिजिट, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट का नंबर बनाना है हमें। कितने बन सकते हैं 3 डिजिट के नंबर, कितने बन सकते हैं, और जो नंबर बनाने हैं वो 1 to 9 लेकर चल रहा है। 1 to 9 कितने नंबर हो गए? 9। तो हमारे पास जो n है दोस्तों, वो कितना बन गया यहाँ पर? 9 नंबर। n कितना है दोस्तों? 9 नंबर है। 9 टोटल कितना नंबर है? 9। और मुझे कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का नंबर। तो मेरे को r मिल गया दोस्तों। अब ये पूछ रहा है कितने तरीके हैं 3 डिजिट का नंबर बनाने के। 3 डिजिट वाले नंबर कितने बन सकते हैं अगर आप 1 से लेकर 9 तक की गिनती को सेलेक्ट, वहां से आप लेते हो नंबर। तो मैंने कहा टोटल नंबर में 9 है, और मुझे कितना बनाना है? 3 बनाना है। तो मैंने कहा अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? NPR, दैट इज 9P3। 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेंगे। 9, 8, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 9, 8, 7 क्या हो जाएगा भाई? 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7, दैट इज 400। 504 तरीके हैं। 504 वे टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट वाले नंबर बनाने के 504 तरीके, अगर आप 1 से लेकर 9 गिनती चुनते हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको? यहां तो समझ में आ गया, नॉर्मल क्वेश्चन था। एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी, इसके बाद मैं आगे बात कर रहा हूं आपसे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं, इन अबव क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2, in above question if 4 digit number is formed। अगर ऊपर क्वेश्चन के अंदर 4 डिजिट के नंबर फॉर्म करना होता तो व्हाट विल बी योर आंसर? क्या आपका आंसर होना चाहिए? ठीक है, तो ठीक है, हमने कहा भाई n अभी भी मेरा 9 है, पर इस बार r कितने डिजिट का नंबर फॉर्म कर रहा है? 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। तो बन गया कितना? NPR, दैट इज 9P4। 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल। तो कितना बच जाएगा? 9, 8, 7 और 6। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया 3024 वे। क्या बात समझ में आई आपको या नहीं आई? हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गई। अब और क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आपके उसमें ना
आपके जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर बेसिक क्वेश्चन नहीं है, पहले बेसिक करा दूं, थोड़ा आपके पास माइंड को कॉम्बिनेशन की परमुटेशन की तरफ ले जाऊं, फिर जाकर ना आप आसानी से वो क्वेश्चन को कैच कर सकते हो जो हमारी बुक में है गिवन। अब आपको कह रहा है कि हाउ मेनी वे 3 डिजिट इवन नंबर how many way 3 digit even number can be made using the digit। ये एग्जाम्पल आपको अपनी कॉपी में लिखना है, बेसिक एग्जाम्पल है, जब आपको प्रैक्टिस करोगे तो पहले ये एग्जाम्पल करना। यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 6 7, 5 नहीं है 6 और 7 है। इफ मैं लिख दे रहा हूं, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, मैं लिख दिया इफ नो डिजिट, एक डिजिट डाल दी दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड तो मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तभी परमुटेशन लग सकता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो दोस्तों आपको 3 डिजिट का फॉर्म करना है, तो पहले देखो नंबर कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, देखा जाए तो 6 नंबर है, तो एन तो मेरा आ गया 6, ये तो मुझे पता चल गया। आर कितना है मेरे पे, 3 डिजिट है, बट अब मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, अब मुझे इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर मतलब जो 3 डिजिट का नंबर मिलेगा वो इवन होना चाहिए। तो मान लो मैंने कहा 246, तो ये इवन है ना, इवन 246 इवन नंबर है। और ऑड नंबर क्या होते हैं, अब देखो मेरा इवन नंबर क्या होगा, जिसमें 2 4 6 8 आए लास्ट वंस टेंस में, ये होती है वंस इकाई, टेंस 100, धाई सैकड़ा 100, तो वंस टेंस 100 में वंस प्लेस में अगर 2 4 6 8, अगर 2 4 6 8 आता है, 2 4 6 8 आता है वंस प्लेस पर, तब कोई भी नंबर उसके आगे कितना भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे 2 5 5 2 हो या 3 3 8 हो, तो अगर इस प्लेस पे अगर इवन नंबर आता है तो पूरी डिजिट, भले ही दोनों डिजिट पे ऑड हो, तो पूरी डिजिट इवन बन जाएगी अगर वंस प्लेस पे अगर 8 आता है। तो मुझे इवन बनाने के लिए, अगर ध्यान सुने, मुझे इवन बनाने के लिए मेरे पे कितना है, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस है, तो वंस टेंस 100, अगर वंस टेंस 100 है तो मुझे पूरा अगर इवन नंबर बनाना है, 3 डिजिट का कौन सा नंबर बनाना है, इवन या ऑड, इवन नंबर बनाना है, तो मुझे वंस प्लेस पे फिक्स करने पड़ेंगे, क्या वंस प्लेस पे 3 नंबर फिक्स करने पड़ेंगे, वंस प्लेस में फिक्स करना पड़ेगा इवन नंबर्स को, इवन नंबर को वंस प्लेस में फिक्स कर तभी तो बनेंगे। अगर वंस प्लेस में अगर मेरी गलती से वन प्लेस में 1 आ गया तो मैं गलत हो जाएगा, क्योंकि 251 इज इवन नंबर, तो वंस प्लेस पे डिपेंड करता है इवन है या ऑड है, ये समझ में आ गया आपको। तो अगर मुझे इवन नंबर बनाना है तो मैं वंस वाले प्लेस पे, मैं याले प्लेस पे हमेशा कौन सा नंबर डालू, इवन नंबर डालू, जिससे मेरा, और आगे कोई भी डाल सकता हूं, इधर कोई भी, चाहे इधर इवन डाले चाहे ऑड डाले, इधर फर्क नहीं पड़ता, इधर इवन ऑड फर्क नहीं पड़ता, इवन ऑड फर्क नहीं पड़ता, बट इधर हमेशा इवन होना चाहिए, तभी पूरा नंबर इवन बनेगा। ये तो क्लियर हो गया आपको। तो आप मुझे बताओ 1 2 3 4 6 7 में कितने इवन है, तो इधर मैं कह देता हूं भाई मेरे पे इवन नंबर है 2 4 6, और ऑड नंबर है 1 3 5 नहीं है 7 है, 1 3 7, ठीक है, ये आपके पास ऑड नंबर है, और ये आपके पास इवन नंबर है, तो टोटल आपके पास कितने नंबर थे, 6 नंबर थे। समझ आ गया। अब मुझे क्या करना है, ध्यान सुनना है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, और ये जो बेसिक है दोस्तों पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में काम आने वाला है। जो मेरे एग्जांपल है ना दोस्तों, ये पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में काम आने वाला है, इसलिए पहले मेरे एग्जांपल को बहुत अच्छे समझ लो। अगर ये एग्जांपल समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, समझ लेना ये बात। सबसे पहले मुझे एक चीज तो पता चल गई कि वंस प्लेस में हमेशा इवन नंबर आएगा, और मेरे इवन नंबर कितने हैं, मेरे 3 इवन नंबर है, तो मैं 3 टाइम तो इनको चेंज कर सकता हूं। देखो ध्यान सुनना, if we formed 3 digit even number, if we form 3 digit even number, अगर मुझे 3 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म करना है, then we have to place place बोल दो, मतलब डालो, place या fill, we have to fill in वंस प्लेस में वंस टेंस 100 होता है ना, इकाई में वंस प्लेस में। अब क्योंकि इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में लिखना, वंस प्लेस में क्या डालना पड़ेगा, वंस प्लेस
वी हैव टू प्लेस या फिल इन वन प्लेस, वी हैव टू फिल इन वन प्लेस, वन प्लेस फिल लिखो, प्लेस मत लिखो यहाँ पर, वी हैव टू। देखो मैंने कहा ना, समझ में आ गया हमारे को, पर लिखे कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कॉम्बिनेशन के अंदर दोस्तों। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर क्वेश्चन को समझना नहीं होता मुश्किल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर लिखना समझना होता है। लिखे कैसे, इफ वी फॉर्म 3 डिजिट इवन नंबर, अगर आपको 3 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म करना है, देन वी हैव टू फिल इन वन प्लेस, then we have to fill in one place already even number, नहीं ऐसा लिखो, we have to fill even number in one place, we have to fill 2 4 6 नंबर इन वन प्लेस। मेरे को यही 3 नंबर फिल करने पड़ेंगे क्योंकि यही 3 नंबर क्या है, इवन नंबर। ये तो समझ में आ गया। चलो दोस्तों अगर मैं आपको समझाऊं तो ये हाउ मेनी वे numbers of way to fill even number in one's place। कितने तरीके हैं इवन नंबर को प्लेस करने के, कितने तरीके हैं इवन नंबर डालने के एक प्लेस में? 3 तरीके हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो मैं यहां पर 2 डाल दूंगा, मैं यहां पर 4 भी डाल सकता हूं और मैं यहां पर 6 भी डाल सकता हूं। 3 तरीके हो गए ना इवन नंबर प्लेस करने के। अब बचे कितने, तो अब बचे ये 2 नंबर। अगर मैं यहां पर 2 डालूं तो इस नंबर पे कितने आ सकते हैं, क्या पॉसिबल है? तो रिमेनिंग 2 डिजिट लिख देते, रिमेनिंग प्लेस कैन बी फिल बाय, रिमेनिंग प्लेस कैन बी फिल बाय, देखो ऐसे ध्यान सुनना, NPR। और देखो ध्यान सुनना, n कितना होगा, अगर मैंने एक नंबर, मेरे पे n कितना है दोस्तों, n मेरे पे कितना है दोस्तों, n मेरे टोटल कितने नंबर है, टोटल मेरे पे नंबर हुए 6, बट एक नंबर तो मैं यहां फिल कर दूंगा, एक ही तो फिल कर सकता हूं, 2 4 6 कर 3 सकता हूं, पर एक टाइम पे तो एक ही करूंगा। अगर मैंने 2 नंबर फिल कर दिया, यहां पर मैंने 2 कर दिया, तो मैं अब 2 नहीं ले सकता ना, तो मेरे पे n कितना बच गया, रिमेनिंग n। तो रिमेनिंग n मेरे पे बचा, रिमेनिंग n मेरे पे बचा, रिमेनिंग n मेरे बच गए 5। और कितने डिजिट पे फॉर्म करना है, कितने डिजिट पर लिखना है, रिमेनिंग r मेरे बचे 2, तो मेरा क्या होगा 5p2। ये समझ में आए? तो 5p2 का सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन, मैं भी दोबारा समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 - 2 3 फैक्टोरियल डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा, तो ये हो गया 5 × 4, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 4 20 तरीके है इन 2 नंबर को फिल करने के लिए। अब मेरी बात समझना, अगर मैं आपको समझाऊं तो यहां समझना आप, ये तो कल वाला है, ध्यान से देखना सर। अगर ये चीज बातें समझ गए ना आप, तो आपको समझ में आ गया। मुझे इवन नंबर बनाना है, ये कौन सा नंबर बनाना है, इवन नंबर। मुझे पता चल गया अगर मुझे इवन नंबर बनाना है तो मेरे को वंस प्लेस में इवन ही पुट करना है, ये तो फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब इसकी जगह पर और कुछ नहीं आ सकता। फिक्स मतलब ये, फिक्स का मतलब जब भी बोलूं ना फिक्स्ड है, तो यही इवन नंबर की जगह कुछ नहीं आ सकता, और कुछ नहीं आ सकता इवन नंबर बनाने। तो मैं इस नंबर पे क्या डाल सकता हूं, 2 4 और 6, 3 नंबर फिल कर सकता हूं। और मेरे पास टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 और 5 नहीं 6 और 7 है, ये है। अगर मैंने, ध्यान सुनना, मैंने कहा कि पहले आप 2 डाल दो, और यहां पर कितने डाल सकते हैं, फिर इस पे आप 1 भी डाल सकते हो, इस पे आप 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, 4 भी डाल सकते हो। अच्छा 2 नहीं डाल सकते क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं थी, ध्यान सुनना, 2 नहीं डाल सकते। तो 3 डालोगे, 1 3 डालोगे, मैं बता रहा हूं। अगर आपने यहाँ 2 डाला तो यहाँ पर 1 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं। ध्यान सुनना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बड़ा। देखो ये फॉर्मूले क्यों लगाते हैं, फॉर्मूले से लगाते हैं कि सिंपल बन जाए, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। देखो अब ध्यान सुनना, अगर मैंने पीछे वाले पे 2 डाला तो आगे मैं 1 डाल सकता हूँ, और यहाँ पर मैं 1 नहीं डाल सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ क्या डालूंगा, 1 और 2 की जगह 3 डाल सकता हूँ, 1 और 2 तो डाल नहीं सकता। तो अगर मैंने यहाँ 1 डाला, फिर दोबारा यहाँ तो 2 फिक्स्ड है, पहले 2 ही डाल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कितने 2 डालने पे कितने तरीके बन सकते हैं। 1 डालने 1 3 2, 1 4 2, 1 6 2, 1 7 2, कितने तरीके बन गए, 1 2 3 4। तो हम 4 ही तरीके तो बन गए, तो आपके पास 4 तरीके बन गए। अब जरा ध्यान सुनना, अभी तो 1 में डाला था, अब मेरी बारी 3 की, तो 3 3
3 3, यहाँ पर 2 2 2 2, और यहाँ पर क्या 3 आ गया तो 2 डाल सकता, 2 नहीं डाल सकता, 1 और 3, 2 तो डाल नहीं सकता मैं, 1 और 3 डाल सकता तो 1 डाल सकता हूँ यहाँ पर, फिर 2 नहीं डाल सकता, 3 नहीं डाल सकता, 4 डाल सकता हूँ, 5 है नहीं, 6 डाल सकता हूँ, 7 डाल सकता हूँ, तो 4 तरीके भी तो बन गए अलग नंबर। तो बताओ इवन है या नहीं है? सारे नंबर इवन है, देखो कि पीछे डीज में। अब मैंने फिर दोबारा 2 लिखा, अब सोचो 3 की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ यहाँ पर, अगर 3 की जगह मैं 4 डाल दो, 4 4 4 4, अगर 4 की जगह मैं 5 डाल दूं, 5 की जगह मैं 5 नहीं 6 डाल दूं, 6 की जगह मैं 7 डाल दूं, तो कितने मिल गए? एक बार 7 वाला, 4 वाला, एक बार 1 2 3 4 5, तो कितने तरीके हैं? 5। तो अब 6 ना, एन मेरा क्या है? 6 नहीं, एन मेरा 5 बन गया, क्योंकि एक तो पहले ही डल चुका। तो सोचो ये 2 डालने पे आया सारे, ये सारे कितने डालने पे आए? देखो कितने तरीके निकले? 5 तरीके तो आगे यहां पुट करने के, 1 3 6 7 कितने तरीके लिखे? 5 तरीके, और दूसरा इनका पुट करने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके। देखो 20 आ गए। आया समझ नहीं आया? भाई पहले वाले पे क्या क्या पुट कर सकता हूं, जरा ध्यान सुनना। पहले वाले पे क्या क्या पुट कर सकता हूं, ध्यान सुने, मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये समझ में आ गया, सब आ गया समझ में। पहले वाले में 1 पुट कर सकता हूं, यहां तो 2 फिक्स कर दिया मैंने। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इवन नंबर पे 2 डाल रहा हूं, 2 फिक्स करके। एक तरीका ये होगा, पहला तरीका 2 फिक्स कर दिया। दूसरा तरीका होगा कि लास्ट वाले में 4 फिक्स कर दूंगा, और तीसरा तरीका होगा लास्ट वाले में 6 फिक्स कर दूं, और यहां पर अलग अलग डाल सकता हूं। ठीक है दोस्तों, अब मेरा पहला तरीका, यहां पर 1 डालने पर यहां कितने बार चेंज घुमा सकता हूं? 1 2 3 4 बार घुमा सकता हूं। कौन कौन से? 3 4 6 और 7 कर सकता हूं। तो अब यहाँ पर मैं, ध्यान सुनना, यहाँ पर मैं 2 डाल नहीं सकता, वो तो फिक्स हो गया क्योंकि रिपीट अलाउड नहीं है। अगर यहाँ 3 डाल सकता हूँ, यहाँ कितने बार घुमा सकता हूँ? फिर 4 बार घुमा सकता हूँ। कैसे? 4 डाल सकता हूँ, 6 डाल सकता हूँ, 7 डाल सकता हूँ, और 1 डाल सकता हूँ। 1 तो यहाँ पर आ गया, और अगर यहाँ पर मैंने 4 डाला तो फिर कितनी बार घुमा सकता हूँ? फिर 4 बार घुमा सकता हूँ। अगर 5 डाला तो फिर 4 बार घुमा सकता हूँ। अगर 5 नहीं 6 होता है, 5 तो है नहीं। अगर 7 डाला तो फिर 4 बार घुमा सकता हूँ। तो कितनी बार डाल दिया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 5 बार तो पहली डिवीजन, 5 तरीके हैं पहली बार डालने के, और हर एक तरीके पे 4 नंबर डाल सकते हैं। तो m इंटू n, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आ गया ना। पहले वाले डब्बे में 5 तरीके हैं डालने के, और हर एक बार डालने पे मेरे 4 तरीके बन रहे हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, क्या करूं? 5 तरीके हैं और हर एक पे 4 बार बन रहे हैं, तो m इंटू n, तो कितने तरीके हो गए? 20। तो इसको लगाने के लिए मैंने क्या सिखाया था आपको? फॉर्मूला बनाया गया NPR। तो ऑप्शन में आया आपको। और अगर एक में 20 तरीके हैं, अगर 2 फिक्स करने में, पीछे वाले पे 2 फिक्स करने में 20 तरीके, तो अगर 4 फिक्स करूं तब भी तो 20 तरीके बनेंगे, और अगर मैं पीछे वाले पे 6 फिक्स करूं तब भी तो 20 तरीके बन गए। तो भाई कितने बार बने 20 तरीके? 3 बार बने। तो मैंने कहा 5 इंटू 20 जो आया, इन दोनों को घुमाने का आया, सिर्फ इन दोनों को घुमाने के 20 तरीके हैं। और अगर मैंने 2 फिक्स करा, 4 भी कर सकता हूं और 6 भी कर सकता हूं पीछे वाले पे, तो 3 तरीके ये हो गए। तो 20 20 20 60 हो गया, तो 20 इंटू 3। ओह सॉरी, यहां देखिए। अब मैंने पूरा सिनेरियो आपके दिमाग में फिक्स कर दिया कि कैसे सोचते हैं। तो मैंने कहा आप ध्यान सुनना, ये क्या है, ध्यान से देखें। ये दोस्तों 20 क्या है मुझे बताओ? ये 20 वो है जो आगे के 2 डिजिट को हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैंने पीछे के डिजिट पर 2 3 2 4 और 6 में से 1 डाल दिया, तो अब आगे मेरे पे कितने तरीके बन गए डालने के? 2 तरीके। और कितने नंबर बच गए? 5। तो रिमेनिंग 5, क्योंकि 1 तो मैं पीछे वाले पे डाल चुका। या तो वो 2 हो सकता है, या तो वो 4 हो सकता है, या वो 6 हो सकता है। तीनों में से एक ही होगा, पर डाल दिया। अब डाल दिया तो वो रिपीट नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो मेरे पास कितने नंबर बच गए? 5 नंबर। टोटल तो 6 थे और 2 में डाल चुका, तो 5 बच गए। और मेरे भरने के लिए कितने बच गए? सिर्फ 2 बच गए। तो 5 नंबर 2 जगह भरने के कितने तरीके हैं? 20 तरीके। सिंपल, क्योंकि हर एक डालने पर 4 तरीके बन रहे हैं, तो 2 बार डालने पर, 5 बार डालने पे 20 तरीके बन जाएंगे। यहाँ तो क्लियर हो गया। तो वो m इंटू, यहाँ बन गया m इंटू n का प्रिंसिपल लगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लगाया, ये तो क्लियर हो गया। अगर ये 2 नंबर में 1 बार डालने पे 20 तरीके बन रहे हैं, तो 4 बार डालने पे 20 बनेंगे, और 5 बार डालने पे भी, 6 बार डालने पे 20 बनेंगे। तो कितने तरीके हो गए? पीछे के नंबर डालने में 3। तो अगर मैं 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ वे टू फिल इवन नंबर इन अ वन प्लेस, इसमें डालने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। तो 1 बार डालूंगा तो 20 बन रहे हैं, ठीक है। फिर 1 बार डालूंगा फिर 20 बनेंगे, और फिर 1 बार डालूंगा फिर 20 बनेंगे। तो मैंने कहा 3 तरीके नहीं होंगे डालने के, 3 इंटू 20 आ गया टोटल नंबर ऑफ। तो टोटल नंबर ऑफ वे, ये समझ में आया नहीं आया आपको बता दो।
इसी को कहते हैं दिमाग थोड़ा लेवल अप कर देना, टोटल नंबर ऑफ वे। तो मैंने कहा 20 तो हो गए पहले 2 डिजिट में डालने के, और ऐसे कितने बार डाल सकता हूँ? 3 बार। कैसे? 20 तरीके तो पहले 2 डिजिट में, अब 2 डालने पे 20 आ सकता है, 4 डालने पे भी 20 तरीके आ सकते हैं, और 5 6 डालने में 20 तरीके, तो टोटल तरीके हो गए 60 तरीके, 60 वे। समझ में आया नहीं आया? अब देखो, अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर कहूं इफ 3 डिजिट ऑड नंबर बनाना है, अगर 3 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है तो मुझे बताओ, वही नंबर है, वही सारी डिजिट है, 3 डिजिट का बनाना था, 1 2 3, तो लास्ट वाले में मुझे क्या डालना पड़ेगा? ऑड नंबर। ये तो फिक्स हो गया, अब आपको समझ में आएगा, ये तो फिक्स हो गया। तो क्या क्या डाल सकता हूँ इसमें? या तो मैं 1 डालूंगा, या तो मैं 3 डालूंगा, या 7 डालूंगा। ठीक है, तो ये तो कितने तरीके बन गए इसको फिल करने के? 3 वे। अब मेरे पे अगर 3 वे बन गए तो अब मेरे पे रिमेनिंग नंबर कितने रह गए इन दोनों को फिल करने के लिए? 5, और रिमेनिंग नंबर 5 रह गए, और फिल करने के लिए कितने बचे हैं? 2 बचे हैं। तो मैं इधर क्या लगा दूंगा? NP2, तो 5P2, तो क्या हो जाएगा ये? 20 वे। 20 वे है इन दोनों को घुमाने के, और 3 तरीके इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के कितना आ जाएगा? 60 वे। आगे समझ में नहीं आया? और यही मेरे को स्टेटमेंट वाइज लिखना, मैंने आपको ऊपर बता दिया, ऐसे लिखते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। ये क्लियर हो गया? क्या समझ में आया? और करें इसमें, अगर मैं कहूं मेरे पे नंबर दे रखे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में, मैं पहले बेसिक आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, जो आगे लेवल आएगा ना तो पहले से आपका माइंड सेट होगा, रे तो हमने कर रखे हैं यार। ठीक है, अब मैं उस टाइम बताऊंगा आपको तो भारी सा लगेगा, इसलिए पहले बेसिक को थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको लगेगा अरे ये तो अभी तो करके आए, ये तो सिंपल है। मैंने कहा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आपके पास ऑड नंबर हो गए 1 3 5 7, 1 3 5 7, तो टोटल 4 नंबर हो गए। और इवन कितने हो गए? 2 4 6 8, कितने नंबर हो गए जी? 2 4 6 8, कितने नंबर हो गए? 4 नंबर ये हो गए। अब कह रहा है 4 डिजिट का फॉर्म करना है नंबर, 1 2 3 4, 4 डिजिट का बनाना है। अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा क्योंकि बेसिक बता रहा हूँ, स्टेटमेंट तो लिखना एक बार लिखा दिया तो हर बार वैसी प्रोसीजर होगा। अब मेरे को बताओ, मुझे बताओ पहला केस, इफ 4 डिजिट का इवन नंबर फिक्स करना है, इवन नंबर बनाने वाला है 4 डिजिट का। तो अगर इवन नंबर बनाना है तो यहाँ इवन लास्ट वाले डिजिट पे इवन फिक्स होना चाहिए। इवन लास्ट डिजिट पे फिक्स हो गया तो कितनी बार बता सकता हूँ? 1 2 4 6 8। तो इसको फिल करने के, लास्ट डिजिट को फिल करने के 4 तरीके हैं। अच्छा, एक बार अगर मैं फिल करता हूं तो इन नंबर को कितनी बार फिल कर सकता हूं? इनको कितनी बार आगे पीछे घुमा सकता हूं? अगर मैं यहाँ पर 2 डालता हूं तो इनको आगे पीछे कितनी बार घुमा सकता हूं? अगर मैं यहाँ पर 3 डालता हूं तो इनको आगे पीछे कितनी बार घुमा सकता हूं? तो एक बार पता चल गया, तो आगे पीछे 2 3 4 6 8 डालने पर पता चल जाएगा बाकी का। तो 3 तरीके हैं। तो मेरे पास R इधर कितना बच गया? 3 बच गया। इनमें R कितना बच गया? 3 बच गया। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर फिक्स हो जाता है उसका कभी परमुटेशन लगाइए, क्योंकि वो तो फिक्स है, वो तो पता चल गया। अरेंज किस पे कर सकते हैं? परमुटेशन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। तो इसको ये तो फिक्स है, इसको तो अरेंज कर नहीं सकता, तो अरेंज भी नहीं को कर सकता हूं ना, आगे पीछे घुमा सकता हूं नंबर। यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, 4 आ गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, और यहाँ लिखता हूँ 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। तो अरेंज तो नहीं कर सकता हूँ। तो जो नंबर फिक्स हो जाता है उस पर परमुटेशन अप्लाई नहीं होगा, रिमेनिंग नंबर पर परमुटेशन घुमा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? नहीं आई? सर यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैंने कहा अब 3 नंबर है मुझे फिल करने के लिए, और मेरे पे नंबर कितने बचे? पहले टोटल कितने नंबर थे? टोटल मेरे पे 8 नंबर है। तो अब मेरे पे रिमेनिंग कितने बच गए नंबर? एन कितना बच गया? 7 बच गया। यहाँ समझ, क्योंकि एक तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया होगा। अगर मैंने 2 फिल कर दिया, क्या ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि 4 में इस नंबर पे फिल नहीं कर सकता? नहीं, ऐसे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला था कि इवन नंबर आना चाहिए 4 डिजिट का। तो इवन नंबर के लिए 2 4 6 8 डाल दो। हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन है कि अगर 4 यहाँ पर लग दिया तो आगे किसी भी नंबर पे 4 नहीं आएगा। तो मेरे पे कितने नंबर बच गए? अगर मैंने यहाँ 2 रख दिया तो अब उसको तो इग्नोर ही कर दो, फिर वो तो आगे आ ही नहीं सकता। तो बस कितने गए? 3 डिजिट बच गई, 7 नंबर बच गए। 7p3 मल्टीप्लाई बाय 4 तरीके तो ये थे। मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना दोस्तों, 4 तरीके। अभी तो 2 रख के कराए, अब 4 रख के, फिर 6 रख के, फिर 8 रख के। ठीक है, तो 4 तरीके ये हो गए, 4 वे, और ये तरीके हो गए बाकी 3 नंबर घुमाने के, और ये 1 नंबर का। 4 तरीके और 3 नंबर का, तो 1 डालकर 4 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 4, 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, अब नीचे में 4 फैक्टोरियल इंटू 4। 4 तो वो है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 7 6 5 और 4, तो 7 6 5 4, दैट इज 840। यह समझ में क्लियर हुआ दोस्तों? तो यही तरीका है। देखो, बेसिक मैं आपको बहुत अच्छे करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा फिर एग्जांपल, पहले मैं एग्जांपल बना रहा हूं आपको, इसलिए समझा रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो किसी में भी। आगे लिखिए मेरे साथ लिखना दोस्तों।
फॉर्म अ कमेटी, फॉर्म अ कमेटी, एक कमेटी फॉर्म करनी है आपको, कमेटी ऑफ 8%, 8% की। तो ये बनाना है ना, ये फॉर्म करना है, तो उसका मतलब ये क्या है, आर है या एन है, आर है दोस्तों। इन हाउ मैनी वे, नहीं पूरा लिख देता हूं, इन हाउ मैनी वे, अभी नहीं बता सकते, पूरा लिखते हैं। इन हाउ मैनी वे, क्वेश्चन चेंज हो जाता है दोस्तों। इन हाउ मैनी वे कैन वी चूज, कैन वी चूज, देखो अब क्वेश्चन चेंज हो गया, 8 में से चूज करना है, तो आर कुछ और होगा, 8 आपके पास टोटल नंबर है, ठीक है। 8% की कमेटी है। अच्छा फॉर्म नहीं लिखा है यहाँ पर, गलती मैंने देखा, फ्रॉम लिखा है, मेरे एग्जांपल में फॉर्म नहीं है, फ्रॉम है, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8%। फॉर्म का मतलब बनाना और फ्रॉम का मतलब 8% की कमेटी में से, तो फ्रॉम था यहाँ पर, ठीक है, तो में से गलती हो गई, फ्रॉम, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8%। इन हाउ मेनी वे कैन वी चूज अ चेयरमैन, अ चेयरमैन and a vice chairman, and a vice chairman, chairman and a vice chairman, assuming, assuming ये बता रहा है परमुटेशन के बारे में, assuming one person can hold, one person can hold not more than one position, not more than one position, नोट मोर देन 1 पोजीशन। लो भाई ये तो मेरा क्वेश्चन हुआ। वो कह रहा है कि 8 कमेटी, 8 जनों की एक कमेटी है, एक कमेटी है जिसमें 8 पर्सन है। आपको उसमें से, उस 8 पर्सन में एक चेयरमैन बनाना है और एक वाइस चेयरमैन बनाना है उसी 8 में से। तो आपको कितने पर्सन सेलेक्ट करने हैं, 2 पर्सन, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। तो टोटल आपके पास 8 पर्सन है। तो मैंने कहा भाई 8 मेरे पे एन हो गया। सिलेक्शन आपको कितना करना है, मैंने कहा 2 का। सिलेक्ट आपको कितना करना है, 2 का। बट 8 पर्सन अरेंज हो सकता है, या पहला वाला पर्सन आ जाए वाइस चेयरमैन बन जाए, या दूसरा वाला पर्सन वाइस चेयरमैन बन जाए, है ना, या पहला वाला पर्सन चेयरमैन बन जाए, या पहला पर्सन वाइस चेयरमैन, या दूसरा पर्सन चेयरमैन बन जाए, या दूसरा पर्सन वाइस चेयरमैन बन जाए। तो हमारे पास कितने तरीके हैं, 8 तरीके। और नीचे क्या कर रहा है, वन पर्सन, assuming one person can hold not more than one position, एक पर्सन को अगर चेयरमैन बना दिया तो वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। तो भैया ये तो सिंपल हो गया। तो बताओ NPR, वैसे NPR पर चल गया, आपका आंसर आ गया NP2। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 - 2 दैट इज 6 फैक्टोरियल। तो 8 × 7 6, इनसे 6 कैंसिल हो गया। तो 8 × 7 आपके पास कितना होगा, 56। तो 56 तरीके हैं 8 में से 2 पर्सन चूज करने के, मतलब चूज करके अरेंज करने के। तो समझ में आ गया आपको, ये नहीं आया? हाँ जी। इसका मतलब क्या है कि 8 पर्सन है, मान लो हम 8 क्लास के अंदर 8 बच्चे हैं, स्टूडेंट है। तो मैंने कहा पहला स्टूडेंट मॉनिटर बनेगा, दूसरा वाइस मॉनिटर बनेगा। तो मॉनिटर के लिए 8 के 8 बच्चे हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो पहले वाली फिल्म में पहले वाली एक मॉनिटर, एक वाइस चेयरमैन की होगी, मान लो मॉनिटर, एक मॉनिटर की होगी, एक वाइस मॉनिटर की होगी। तो मैंने कहा भाई पहला स्टूडेंट, तो 8 स्टूडेंट है मेरी क्लास के अंदर, मान लेते हैं। तो 8 में से आप कितने बच्चे को मॉनिटर बना सकते हो, 8 के 8 तरीके हैं। अगर तो 8 में से एक को बना ही लोगे, तो अगर एक यहाँ पर बना दिया तो अब रिमेनिंग कितने बच गए, 7 बच्चे। 7 को यहाँ बनाएंगे, 7 × 8 = 56। ऐसा आया, नहीं आया समझ? आ गया दोस्तों। तो मैंने कहा अगर 8 स्टूडेंट है, 8 में से मुझे एक स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना है, एक वाइस मॉनिटर बनाना है। मॉनिटर बनाने के बाद कितने चांसेस है मेरे को, एक कितने स्टूडेंट है मेरे पे, तो 8 में से एक को बनाना है। तो मैं आराम से 8 के 8 चुन सकता हूँ। हाँ जी, चुन सकते हैं, पर 8 के 8 चुन सकता हूँ, सिलेक्शन कर सकता हूँ, पर करूंगा तो एक ही का। तो मैंने कहा 8 में से मैंने देखा 8 के 8 मॉनिटर बन सकते हैं। तो हम क्या करते हैं परमुटेशन में, कितने बने या कितने बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं तरीके ढूंढते हैं, ना कि ये देखते हैं। तो मैंने कहा 8 बन सकते हैं भाई। अब एक तो रखोगे, एक्चुअल में एक ही तो रखोगे। अब बच कितने गए, 7। तो 7 में से वाइस मॉनिटर को 7 में से चांस हो गए ना, क्योंकि एक तो मॉनिटर बना दिया 7 में से। अब दूसरा चांस कितना है, 7। तो 7 तरीके हैं, बाकी रिमेनिंग बच्चे 7 रिमेनिंग बच्चे जो बच गए, क्योंकि एक को मॉनिटर बना दिया होगा। अब जो 7 रिमेनिंग बच्चे बच गए हैं उसको वाइस मॉनिटर बना सकता हूँ। 7 तरीके हो गए। तो 8 × 7 = 50। 56 तरीके हैं आपके पास क्या करने के लिए, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनने के। दोस्तों यहां पर मेरा बेसिक खत्म हो गई क्लास, यहां मेरी बेसिक क्लास खत्म हुई है। अब बेसिक क्लास खत्म होने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चंस, बट मैं सोच रहा हूं कुछ 1-2 क्वेश्चन और आपको बताऊं,
तो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन तो हमने कर लिए, बट मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे परमुटेशन, पूरे कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम मानता हूं उसको, और वो मानता नहीं, वो है भी इंपॉर्टेंट। हर एक जगह वो यूज होगी, वो भी इंप्लाइड तरीके से। इंप्लाइड तरीके वो आपको बोलेगा नहीं कि थ्योरम लगाओ, आप खुद को समझना पड़ेगा कि थ्योरम लगानी है और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं आपसे कराने जा रहा हूं डिस्कस, और उसके भी आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, कृपया करके इस थ्योरम को बिल्कुल सीरियसली देखें। अगर आपने ये थ्योरम नहीं सीखे ना मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो आपको समझ ही नहीं आएंगे, करने की तो दूर की बात, समझ ही नहीं आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। कहता है द नंबर ऑफ, पहले इसके भी मैं कुछ एग्जांपल करूंगा। कहता है द नंबर ऑफ परमुटेशन, पूरा लिखेंगे थ्योरम के बारे में। द नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑफ वन काइंड, आर ऑफ वन काइंड। कोई एन ऑब्जेक्ट एक तरीके का है, वन काइंड का है। कोई एन ऑब्जेक्ट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, इसको अभी मत उतारो। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर, ऐसे लिखो, वेयर एन ऑब्जेक्ट में, वेयर P1 ऑब्जेक्ट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल मिलेंगे, आपके कोर्स बुक में मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है आर ऑफ द सेम काइंड, आर ऑफ द सेम काइंड या वन काइंड, एक ही काइंड के है, एक काइंड के है। अब ये क्या है, मैं इसको पूरी, मैंने आज तक कोई ऐसी डेफिनेशन जो ना समझाई, आज भी पूरी समझाऊंगा। वन काइंड एंड P2 एंड P2 ऑब्जेक्ट, P2 ऑब्जेक्ट are of second kind, second kind, P2 object are of second kind, and similarly divided as, similarly ऐसे ही Pk, P1, P2, P3, P4, P5, P6 ऐसे हो सकता है, और K तक कर दो। Pk are of K kind, K मतलब जितने भी टर्म होगा, जैसे थर्ड टर्म है तो थर्ड काइंड, फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टाइम, Pk of K kind। अभी मैं समझा नहीं रहा, अभी मैं आपको एक इंटरप्रेट कर रहा हूं क्या लिख रहा हूं। एंड द रेस्ट ऑफ, एंड द रेस्ट, एंड द रेस्ट, एंड द रेस्ट आर ऑफ, एंड द रेस्ट आर ऑफ डिफरेंट काइंड, एंड द रेस्ट आर ऑफ डिफरेंट काइंड इज देन permutation can be calculated in below formula, and ignore the first formula। अभी मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया था ना, NPR वाला। कह रहा है इस थ्योरम, जैसे ये थ्योरम अप्लाई होगी तो आप पहले फॉर्मूले को इग्नोर कर देना और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है दोस्तों NPR निकालने का, n फैक्टोरियल अपॉन में P1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई P2 फैक्टोरियल, डैश 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 करके मल्टीप्लाई में जाएगा तो, और ये Pk तक, ये सब मल्टीप्लाई में होंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना। मैं ये पूरी थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम, सबसे ज्यादा, ये इस थ्योरम से आपके 75% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इस क्वेश्चन से, इस थ्योरम से। तो ये थ्योरम आपको समझाता हूं एक एग्जांपल देकर मैं आपको ये थ्योरम समझाने की कोशिश करता हूं। क्या रहा है एग्जांपल 1, मेरे एग्जांपल देखें। फाइंड द नंबर of permutation, find the number of permutation of the letter, find the number of permutation of the letter, सबसे इंपॉर्टेंट
थ्योरम, मैं बार बार इसको कहूंगा भाई, अगर आपको परमुटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये चीज समझना जरूर, और मैं आपको विजुअलाइज करके समझाऊंगा, ऐसे नहीं फालतू का फॉर्मूला लिखवा दिया और कुछ भी बोला जी मान लेना होता है, मान लेना थ्योरम होता है, मान लेना, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा आज तक नहीं करा, हर एक चीज के पीछे लॉजिक दिया है, तो ऐसा आज तक नहीं करा। तो कह रहा इलाहाबाद एक वर्ड है, इसमें आपको परमुटेशन निकालना। परमुटेशन निकालने का मतलब क्या है, इलाहाबाद वर्ड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। इलाहाबाद वर्ड को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, इसी को हम परमुटेशन कहते हैं। तो कितने तरीके हैं परमुटेशन निकालने के, मतलब इसका कितने तरीके बनते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशन, तो वे कितने हैं, इलाहाबाद वर्ड को कितनी बार घुमा सकते हैं इधर उधर। अच्छा, मेरे को अब छोटा सा एग्जांपल दो। मैंने कहा इलाहाबाद वर्ड है, LLAHABAD, इलाहाबाद ये वर्ड है। इसमें मुझे बताओ ए कितने टाइम आया है, 1 2 3 4, ए 4 टाइम आया है। एल कितने टाइम आया है, 1 2, एल 2 टाइम आया है। और ऐसा कोई नंबर जो बार बार आया हो, तो हम कहेंगे भाई इसके अंदर 2 लेटर ऐसे हैं जो 4 बार आए हैं, और एक लेटर ऐसा है ए जो 4 बार आया है, और एक लेटर ऐसा है एल जो 2 टाइम आया है। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट। परमुटेशन बोलने का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ही है। तो भाई नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमने कहा था फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में p1 फैक्टोरियल और p2 फैक्टोरियल। p1 और p2 क्या है, अब जरा थ्योरम को पढ़े। द नंबर ऑफ परमुटेशन n ऑब्जेक्ट, आपके पास कोई n ऑब्जेक्ट है, मेरे पे n ऑब्जेक्ट कितने हैं, मेरे पे n कितने हैं, ये इलाहाबाद में कितने वर्ड है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरे पे n है 9। मेरे पे n ऑब्जेक्ट कितने हैं, 9 वर्ड है। इलाहाबाद में टोटल कितने वर्ड है, 9 वर्ड। वेयर p1 एक ऑब्जेक्ट है r ऑफ वन काइंड, ऐसा आपको कुछ दिखेगा इस वर्ड में जो एक लेटर होगा जो एक तरीके का होगा, वन काइंड का होगा, और बहुत सारे होंगे, एक से ज्यादा होगा। वन काइंड का मतलब क्या है, एक से ज्यादा, एक काइंड का। अगर एक भी लेटर ऐसा मिल गया जो एक से ज्यादा है वो p1 है, ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। ध्यान सुनिए, वेयर p1 आर ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, एक काइंड का लेटर को p1 मानना जो क्या होगा, ज्यादा होगा, डिफरेंट होगा, एक से ज्यादा होगा। अगर मैंने कहा ए पूरे लेटर में आपको बी दिखाता, पूरे लेटर में बी दिखाता, ये ठीक कितने हैं दोस्तों, बी कितने हैं, पूरे लेटर में एक ही है ना, तो उसको इग्नोर कर देना, ये p1 नहीं होगा। p1 वो होगा जो आपका ए एक लेटर होगा जो एक से ज्यादा होगा, जो एक से ज्यादा है। तो मैंने कहा देखो ए एक लेटर है, पूरे लेटर में ए जो वर्ड है वो एक से ज्यादा है। अगर किसी भी लेटर में एक से ज्यादा वर्ड आ जाता है तो समझ लेना उसको हम p1 डिनोट करेंगे, जो वन काइंड का लेटर है। वन काइंड का मतलब एक लेटर है ए जो उसके लेटर में बहुत सारे आ रहे हैं, तो मैंने कहा ये क्या हो गया, p1 डिनोट कर लिया इसको। फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, आर द वन काइंड एंड p2 ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड काइंड, और भी लेटर ढूंढना जो एक से ज्यादा होगा और उसको सेकंड काइंड बोल देना। मैंने कहा और ये लेटर है L1 L1 दो बार आया था, तो मैंने कहा ये भी एक क्या हो गया, एक लेटर हो गया, इसको हमने p2 डिनोट कर लिया। तो कहा कि और बाकी कह रहा है ऐसे करके pk तक चलना। pk का मतलब क्या हुआ, p1 एक लेटर 2 बार आ सकता है, 2 लेटर 2 बार आ सकते हैं, 3 लेटर 2 बार आ सकता है, 4 5 6 7 ऐसे बहुत सारे लेटर होते हैं। कह रहा जितनी बार आना है उसको p1 p2 p3 करके k टर्म तक डिनोट करना। तो मेरा इधर k क्या हो गया, मेरा 2 ही तो है, मेरा 2 ही तो लेटर है, मेरे कहां तक जा रहा है, p1 और p2 तक गया, तो k मेरा p2 ही हो गया बस, k काइंड एंड द रेस्ट आर द डिफरेंट काइंड, और जो बाकी होंगे वो डिफरेंट काइंड के होंगे, बाकी जो लेटर होंगे वो डिफरेंट। देखो h अलग काइंड का है एक ही है, और b अलग काइंड का एक ही है, और d अलग काइंड का एक ही है, कह रहा इसको इग्नोर कर देना। और अब नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालना, मैंने कहा टोटल है 9 लेटर, और a कितनी बार आया था, 4 टाइम, तो 4 फैक्टोरियल। और p कितनी बार आया था दोस्तों, p कितनी बार आया था, एल कितनी बार आया था, 2 बार आया था, मैंने कहा 2 काइंड। तो बस यही सॉल्व कर देना, यही निकल जाएगा आपका परमुटेशन। n 8 7 6 5, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और नीचे 2 और 1, 2 1 2 2 4 8, तो आ गया 9 4 7 6 5, तो 9 4 7 6 और 5, ये आ गया आपके पास 7560।
समझ में आया नहीं आया? ये थ्योरम क्या कहती है समझ में आया आपको? मैंने पूरी आपको डेफिनेशन सिखा दी। अब ऊपर वाले फॉर्मूले को इग्नोर कर देना। अब इग्नोर क्यों करना? उसमें देखना एनपीआर। तो अगर मैं ऊपर वाला फॉर्म लगाता तो मेरा एन क्या था? मेरे पे टोटल नंबर कितने थे? 9 थे। और आर कितने थे? आर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कह रहा है लेटर है परमुटेशन निकालो, तो आर था ही नहीं उसके अंदर, इसलिए आर क्या करोगे? चूज तो ना करना था आपको, उन सारे लेटर को अरेंज करना था। तो 9p9 करते क्या? सारे लेटर अरेंज थोड़ा ना होते। तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लो इलाहाबाद एक लेटर है ALLAHABAD, ये इलाहाबाद एक लेटर है। तो मैंने कहा देखो दोस्तों, इसमें ए वाले एक साइड कर लो, 1 2 3 4, ये 4 ए हो गए। एल वाले एक साइड कर लो, और एच और बी और डी एक साइड कर लो। तो ये एक तरीका बन गया, एक ये तरीका बन गया, एक ये दो तरीका बन गया। अब आप सोचो कि अगर मैं इस 4 लेटर को घुमाता हूं, एक दूसरे को घुमाता हूं, तो मैंने कहा ये वाला ए अब मैं आगे ले आया, और ये वाला ए अब मैं पीछे ले आया, तो ए अब क्या हुआ? क्या कोई चेंज आया? और बाकी सबको इधर ही रहने दिया, बाकी सबको इधर ही रहने दिया। अब इसमें और इसमें कोई चेंज है तो बता दो मेरे को बता दो दोस्तों, इसमें और इसमें चेंज है तो कोई। मैं आपको विजुलाइज करके दिखाता हूं। ये एल मैंने ऐसे रहने दिया, और ये एल भी ऐसे रहने दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब छोड़ो ए को, मैं चौथा बना रहा हूं। मैंने कहा भाई ये चारों ए ऐसे उतार दो, ऊपर वाले ये सारे ऐसे उतार दो। अब जो एल इधर था अब उसको आगे ले आओ, और जो पीछे वाला एल था उसको ऐसे ले आओ, HBAD। अब मुझे बता दो इस लेटर में कोई चेंज है तो? कोई भी चेंज नहीं है भाई, इधर भी 2 एल थे। अब देखो ना, तीनों लेटर क्या हो गए? एक ही जैसे हो गए। तो ये क्या अरेंजमेंट हुआ? अरेंजमेंट मतलब क्या होना है? हर एक लेटर एक दूसरे से क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो ये 4 जो लेटर है दोस्तों, ये 4 जो लेटर है, इसको हम एक यूनिट मान लेते हैं कि भाई इनका तो अरेंज करने का कोई फायदा नहीं है, इसको तो एक ही ट्रीट कर ले, ठीक है। अब ये जो 2 लेटर है इसको हम एक यूनिट मान लेते हैं, और इसको तीनों का अलग अलग यूनिट मान लेते हो। एक ए वाली यूनिट को मान लिया एक पूरी यूनिट, क्योंकि ए को ए के और जो 4 लेटर उसको घुमाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ऐसी एल को ऐसे घुमा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ए वाले को मैंने एक यूनिट मान लिया, एल वाले को मैंने एक यूनिट मान लिया, क्योंकि इनको घुमाने से कोई नंबर ऑफ वे निकलते नहीं है। HBD। अब आपके पास कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 लेटर 5 तरीके से घुमा सकते हैं आप। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? तो कह रहा जो एक जैसे लेटर है वो 4 लेटर को आप क्या करना, उनसे उनका घुमाने से कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए उनको डिवाइड में ले आना, और डिवाइड में लाकर उनसे सॉल्व करना, तब जाकर आपका कॉम्बिनेशन परमुटेशन निकलेगा, अरेंजमेंट निकलेगा। क्योंकि उनको घुमाने से हाँ ये हो सकता है कि 2 इधर आ जाए, 2 एल इधर आ जाए, 2 एल इधर आ जाए। अब देखो लेटर चेंज हो गया। हाँ ये हो सकता है कि एक एल ए फिर ए ऐसे करके आ जाए, अब लेटर चेंज हो गया, हो रहा है ना चेंज, डिफरेंट हो रहा है। बट इन्हीं को चारों को घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कहा कि जो सेम काइंड के लेटर है उसको डिवाइड कर देना, और जो सेम काइंड के लेटर है उसको डिवाइड, क्योंकि डिफरेंट लेटर होते हैं, एक ही काइंड के लेटर होते तो एक ही जिसमें लेटर में कोई रिपीट नहीं हो रहा होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब जाकर निकालते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो आज के बाद जो सेम काइंड के लेटर होंगे उससे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अदरवाइज वाले ऊपर वाला फॉर्मूला इग्नोर कर देना है। जब भी लेटर की बात की अरेंजमेंट आएगी तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है दोस्तों। याद समझ में आ गया आपको? तो मैं एग्जांपल नंबर आपको एक और क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूं जिसमें आप और अच्छे से कर पाओ, और मैं कराना चाहता हूं आपका बुक का क्वेश्चन कराना चाहता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 इसको कराता हूं। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द फ्लोइंग वर्ड, कॉलेज और मैथमेटिक्स, ठीक है। ये वाला दोस्तों जब भी लेटर की बात आएगी ना ये वाला प्रॉपर्टी जरूर लगने वाली है। तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं मैं, और किस चीज का क्वेश्चन है ये? किस चीज का है दोस्तों? प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 और 2 स्टेप, 1 और 2 स्टेप। अभी वाले क्वेश्चन पकड़ रहा हूं जो इस थ्योरम से है सिर्फ। तो मैंने कहा कॉलेज, इस लेटर को अरेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा जब भी लेटर की बात आती है तो आर तो मिलेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि सारे लेटर आपस में अरेंज करने हैं। तो मैंने कहा इसके अंदर क्या है, पहले आप देखो कोई भी, अब आपको 2 चीज देखनी है। अब मेरा लेवल अप हो गया, थोड़ा ध्यान सुनना। कभी भी परम्यूटेशन की प्रॉब्लम आएगी तो आपको 2 चीज देखनी है। पहला कि वो लेटर अगर रिपीट हो रहा है तो मतलब थ्योरम लगेगी, फिर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो फिर वो फॉर्मूला लगेगा, थ्योरम नहीं लगेगी। तो इधर बताओ लेटर रिपीट हो रहे नहीं हो रहे? हाँ। एल कितने टाइम है? 2 टाइम। और ई कितना टाइम है? 2 टाइम। तो अगर एक से ज्यादा आ गया तो मतलब रिपीट कर गया,
और बाकी सब तो एक ही है। तो हमने कहा कितने लेटर टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल n कितना हो गया, 7 है। बस क्या होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा दोस्तों, 7 फैक्टोरियल अपॉन में P1 2 फैक्टोरियल और इनटू 2 फैक्टोरियल। देखो इसको निकालते हैं, 7 6 5 4 3 और 1 2 से चल लिख लेता हूँ, 2 फैक्टोरियल और इनटू 2 फैक्टोरियल। 1 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ 7 6 5 4 3 और 2 इंटू 1, 2 2 जा 4। तो सॉल्व कर देंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 1260। इतने तरीके बन गए। आया समझ में इस लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, सेम एज इट इज का बी पार्ट। अब आपके पास बी पार्ट में मैथमेटिक्स क्या है दोस्तों, मैथमेटिक्स MATICS है, ठीक है, ES लिखा दिया मैंने, CS। अब सबसे पहले आपको दो चीज देखना है। पहले ये देखो कोई नंबर रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट हो रहा है तो थ्योरम लगेगी, अगर रिपीट नहीं हो रहा तो फॉर्मूला लगेगा। अगर रिपीट नहीं होता तो क्या करना है, सारे लेटर को अरेंज करना है। तो अगर 4 लेटर है, चारों अलग अलग है, तो मैंने कहा 4 है, ABCD, इन लेटर को चारों अलग अलग है, तो 4P4, 4 लेटर है, चारों को अरेंज करना है, बस सिंपल। ठीक है, ये तो सिंपल है। अब इधर देखो कोई लेटर ऐसा है, सबसे पहले n बताओ, n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n मेरे 11 है, ठीक है। इसके बाद आपके पास m 2 बार रिपीट हो रहा है, m कितना बार हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है। a आपके पास 1 2, a भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, a भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। और t 1 2, m 1 2, ये कट गया, जो 2 बार रिपीट हो रहा है मैंने काट दिया। t भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, हाँ 2 टाइम भी होगा चलेगा, एक नहीं होना चाहिए। h एक ही हो रहा है, e एक ही हो रहा है, i भी एक, c भी है, s भी है। तो अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे, अब सोल्व आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकालोगे, 11 फैक्टोरियल अपॉन में 11 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इनको मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 2 2 4 फैक्टोरियल हो गया, ऐसे नहीं करते इसको, ठीक है, अलग अलग सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, कर लोगे ना याला। तो देखो पहले 1260 आया था और दूसरा इतना बड़ा आएगा, देखो ये इतना बड़ा आएगा दूसरा, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है कोई, आने जितना बड़ा आ रहा है। अब देखो और कहीं देखो ऐसा क्वेश्चन जहां पर नंबर्स लिखे हो, बस ज्यादा नहीं है, बस एक क्वेश्चन रह गया, मेरा ऊपर वाला खत्म हो जाएगा। याला प्रूफ करके दिखाना, कह रहा प्रूव दैट एक वर्ड है कलकत्ता और एक है अमेरिका, इन रिस्पेक्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ लेटर। कह रहा इसका अरेंजमेंट निकालो, ठीक है, इसका अरेंजमेंट निकालो और बताओ, प्रूव करके दिखाओ जो कलकत्ता है उसके जितने भी अरेंजमेंट होंगे वो ट्वाइस होगा अमेरिका के अरेंजमेंट से। तो पहले मैं दोनों के अरेंजमेंट निकालूं, फिर देखूंगा क्या ट्वाइस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ट्वाइस करने हैं क्योंकि प्रूव करना है, करके दिखाओ ट्वाइस, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, पहले दोनों का अरेंजमेंट निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, इसको भी कंप्लीट करते हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खत्म करते हैं। तो मैंने कहा कलकत्ता, CALCUTTA, कलकत्ता। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालता हूँ कलकत्ता के। तो सबसे पहले n बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, n मेरा 8 है। c कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, c 2 टाइम है। a कितनी बार है, 2 टाइम है a भी। और c 2 बार हो गया, a 2 बार हो गया, t 2 बार है बस। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट पेपर में भी ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा दोस्तों, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 8 8 7 6 5 4 3 और 2 से 1 2 नीचे कट गया, तो नीचे कितने रह गए, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1। भाई एक 2 फैक्टोरियल एक 2 फैक्टोरियल और एक 2 से लिख लो यार, एक नंबर लिखने में क्या हो रहा है, लो ठीक है भाई। अब 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ही हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो 8 7 6 5 और 3 सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3,
8 7 6 5 4 3 सॉरी 8 7 6 5 3 ये आ गया 5040। अब आ गया अमेरिका। ठीक है, नंबर इसलिए देखना पड़ता है, कभी कभी टेढ़े मेढ़े दे देते हैं वर्ड इसने देखा कहीं ऐसा वर्ड है कि कुछ भी ले दे, ऐसे दे देते हैं दोस्तों। आप ध्यान से देखना वर्ड को, कहीं आपको बताया भाई हमको तो अमेरिका की स्पेलिंग आती है, हम तो अपनी, आपकी स्पेलिंग से नहीं होता, वहां जो स्पेलिंग लिखी है वो ध्यान से देखना। तभी तो मैं बार बार देख रहा हूँ कि वर्ड कहीं स्पेलिंग चेंज तो नहीं है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले कितने लेटर है? एन। 1 2 3 4 5 6 7 है। यहाँ पर ए 2 बार आया, ए हाँ अगर जैसे ही 2 बार आ गया ना कोई भी टर्म तो मतलब थोड़ा लग गया। अगर नहीं आता तो मैं क्या करता, 7 नंबर 7 टाइम से घुमाना, 7 भी 7। और इधर कुछ नहीं है, ई एक ही बार है, आर एक ही बार है, सी आई अब ये तो और भी सिंपल हो गया। नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 को मैं खोलता हूँ, 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 ये आ गया मेरा 2520। ठीक है, अब मैं से क्या पूछ रहा था? प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? अब प्रूफ कर रहा हूं मैं, दोनों का मैंने अरेंजमेंट निकाल दिया। तो कह रहा है नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन कलकत्ता बराबर होगा 2 टाइम होगा, 2 टाइम किसके? नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन अमेरिका। ठीक है, देख लेते हैं भाई कलकत्ता के अरेंजमेंट कितना आते हैं? 5040। ये ट्वाइस होगा किसके? 2520। आप चेक करो, बराबर आ गया, प्रूफ करके दिखा दिया, प्रूव्ड। तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के अंदर बस यही करेंगे। बहुत बेसिक से मैं आपको ले चल रहा हूँ, मैं मान कर चल रहा हूँ कि आपको कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन बिल्कुल नहीं आता। नहीं तो अगर मैं सोचता कि यार 11 में तो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ा ही था, तो पता है आपको मैंने आज कौन से क्वेश्चन कराए? आप 11 की एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लो, वहां से क्वेश्चन कराया मैंने आपको, क्योंकि बेसिक आराम वही है। तो मेरे को यहाँ सब कुछ देख कर चलना पड़ता है। अगर आपने ठीक सीखा है, नहीं सीखा, कुछ स्टूडेंट ने मैथ में 11th में मैथ नहीं पढ़ी, कुछ ने पढ़ी है, कुछ आर्ट्स से भी होते हैं, कुछ साइंस से भी होते हैं, तो सबको लेकर चलना पड़ता है दोस्तों। बोरियत वाली चीज नहीं है, बेसिक है। भूल गए 11वीं पढ़ा था तब से कराई कहाँ, भूल गए। जिसने 11वीं में 11th में पढ़ी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन वो भूल गया होगा, अब आपको सारा रिपीट हो रहा होगा, तो एक बार देखकर आपको सारी चीज आ गई होगी। जो नए हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा, पर थोड़ा थोड़ा अभी कमी आ रहा होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत ज्यादा। क्योंकि देखो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन ऐसा चैप्टर है जो सबसे मुश्किल होता है। 11th में स्टूडेंट है वो भी सबसे ये कहता है कि सर कुछ भी है मुश्किल कॉम्बिनेशन है। आपने 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, उससे भी खतरनाक, 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री से भी खतरनाक था ये। कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे करके, जब भी तो मैं बेसिक से करा रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं सीधा क्वेश्चन पा सकता था, पर नहीं आया। आज पूरी क्लास बेसिक पे लगा दी, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी आपसे 2-3 क्वेश्चन मैंने क्लियर कराए, स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चन कराए। तो दोस्तों इसी क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और लेवल का अप करेंगे। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, अब हम हमारा बेसिक पूरा क्लियर होगा। तो ये वीडियो का जो भी मैंने क्वेश्चन कराया इसको बार बार करें, समझे, माइंड को उस लेवल तक ले जाए जो परम्यूटेशन कहना चाहता हूं मैं। ले गया था आपको, इसके 4 तरीके हो सकते हैं, इसके 4 तरीके हो सकते हैं, इसके 4 तरीके हो सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके इसके। तो अब मैं लेवल अप करता हूँ आपका। ठीक है, अब मैं बुक से आता हूँ। बुक में लिखा तो है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, पर बेसिक ये खतरनाक कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सी।